अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अपनी दो शहज़ादियों के साथ। बहुत मुश्किल दिन, मेरा बहुत मुश्किल दिन था। यशफा को लगनी थी जी वैक्सीन, और वो भी दो दो, और वो भी बाजुओं पर। तो सुबह सुबह तो बड़ी खुशबाश गई है, हंसती खेलती। तो वो तो हॉस्पिटल में जाके फिर पता चला ना। खैर मज़े से गई है। टोपी हमने पहननी नहीं, टोपी हमने उतार के फेंक देनी है। तो टोपी तो हमने अपने सर पर टिकने ही नहीं देनी। बार बार बनाती थी, बार बार फेंक देती थी। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल अब यशवा को लेकर, और इसके पापा आगे आगे, हम पीछे 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 पीछे। मैं कहा जिधर ले जाओगे हम तो चले ही जाएंगे, आपके बस हुक्म के ग़ुलाम है। तो बस जी यहाँ पर यहाँ जाती हूँ तो मुझे बड़ा कुछ याद आता है। अंदर जब मेरे हॉस्पिटल में इतने ब्लड टेस्ट हुए हुए हैं ना, मैं कहती हूँ मेरा इतना खून बनता नहीं था जितना ये मेरा खून ले लेते थे। एक एक मरतबा में इन्होंने मेरी कोई चार चार पाँच पाँच सिरिंजें जो है ना, इन्होंने मेरे खून की लेनी होती थी। इतने ब्लड टेस्ट करते हैं ये लोग, और हर महीने होना है, हर महीने होना है। मैं इतना बनता नहीं है जितना ले लेते हैं। शिफा के टाइम पे भी यही हुआ था, यशफा के टाइम पर भी इतना मेरा ब्लड लिया इन्होंने। मैं दो तीन बोतलें तो इन्होंने ले ही ली होनी है। मैं कहती थी जब भाई जितना टेस्ट करना है कर लो, बाकी का वापस दे दो, वापस लगा दो। अच्छा, ये एंटर होते साथ इस साइड पर जो लेफ़्ट साइड पर है, ये हमारा यहाँ पर होते हैं ब्लड टेस्ट। राइट साइड पर अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं जितनी भी वो, और साथ इधर ही जो हमारा हॉस्पिटल का डॉक्टरी कार्ड बनता है वो भी इधर ही साइड पर ही बनता है। राइट साइड पर है, उसका है कैबिन है। और आगे जाकर आगे जाकर आगे जाकर बिल्कुल एंड में जाना है, और लेफ़्ट साइड पर जाना है। फिर वहाँ पर जनाब साहब जी ये वैक्सीनेशन होती है। ऊपर जाकर थर्ड फ्लोर पर बाकी जो हैं डिलीवरी वगैरह ये वो सब ऊपर जाकर है। यहाँ हम चले गए हैं जाकर। अब हम वेट कर रहे थे, हमारी थी 9:20 की अपॉइंटमेंट थी, और हमारी जाके बारी है ये 10 बजे। हम 10 बजे तक बैठे रहे आराम से। यशफा को वैक्सीन लगी है। यशफा पहले तो बड़ी खुशबाश खेलती कूदती रही है ना, फिर जब वैक्सीन लगी है ना, तो मैं अब यहाँ पर ये खेल रही थी। मैं कहा खेल बच्चू खेल, तुझे लगेगा पता अभी। तो बस मुझे निकाल दो, जहाँ भी जाना है बस, मैं तो बैठना ही नहीं, निकाल दो मुझे, खोल दो बेल्ट और निकाल दो मुझे बाहर। तो खैर यहाँ खेल रही थी अभी तो। वैक्सीन, और मुझे इतनी बेचैनी क्योंकि इसके पापा लेकर गए थे। मैं वहाँ आके खड़ी हो गई थी, मैं कहा ये आए तो मैं देखूँ। ये आई है ना, रो रो के बेचारी मेरी बच्ची दोनों बाजुओं पे वैक्सीन लगवा कर आई है। भाई घर आके इसकी मैंने टकोर की थी, और रो रो के बुरा हाल। अभी नेक्स्ट मंथ फिर इसको लगनी है वैक्सीन, पता नहीं अल्लाह खैर ही करे अगले महीने। तो यहाँ इसकी मैं टकोर कर रही थी ये दोनों बाजुओं की, और ये मुझे बस छड़ दे मैनू की है सुनो। मैं कि चल ठंडा हो, थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, और ये ना बुखार हो जाए। वैसे मैंने घर आते साथ इसको बुखार की मेडिसिन दे दी। मैं कही ये ना बुखार नहीं होना चाहिए बस। पहले ये एक को है, शिफा को है, इसको भी हो गया तो मेरे लिए तो स्यापा। लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ा मुझे तंग किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन लगी है ना वो हैवी है। तो डॉक्टर ने कहा था 10 दिन के अंदर अंदर इसको या तो दाने निकलेंगे बाजू पर, तो वो नहीं करना, इसको ख़ारिश नहीं करनी, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन देनी है बस बुखार की। तो मैं फिर मेडिसिन तो दे दी थी, बाकी अभी भी इसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है इस मामले में वैक्सीन की वजह से। तो मैं इसे लेकर आई थी मैं इसके लिए, मैं कहा ये थोड़ा सा खा लेगी, तो नहीं खाया जी, पता नहीं क्या वो। खैर खेल रही थी, मैं कहा चलो खेलो। देखो रो रो के बेचारी का बुरा हाल। शिफा गई हुई थी स्कूल, शिफा को वो इसके पापा ने जो है वो बाद में स्कूल से भी फ़ोन आ गया कि शिफा का भी बीमार हो गया। उसके पापा भी शिफा को लेने गए हैं, स्कूल से लेकर आए हैं वो, इतना तेज़ बुखार था। अच्छा, अब मैं आई हूँ जनाब साहब किचन में बिस्किट बनाने के लिए। मैंने कहा चलें आज मार्बल कुकीज़ बनाई जाएं। तो उसके लिए मैंने फिर लिया है पहले 80 ग्राम मक्खन लिया था। तो इसके अंदर फिर मैंने डाला है कितनी 1/3 कप,
हाँ 1/3 कप मैंने डाला था इसमें शुगर। अच्छी तरह इसको बीट किया था, और जब ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो गया था ना, पहले बीट हो जाए। यशफ़ा ने बड़ा तंग किया था, यशफ़ा तो पीछे 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 घूम रही थी। तो मैं 1.5 कप मैंने अलहदा से वो लिया था, 1.5 कप क्या कहते हैं इसको, मैदा। 2 चम्मच मैंने इसमें लिया था कॉर्न स्टार्च। साथ इसमें मैंने ऐड किया था ये वनीला पाउडर, 1 पैकेट मैंने इस जो है वो इसमें ऐड किया था। और जो बटर और शुगर का जो मिक्सचर था उसके अंदर मैंने ऐड किया था 2-2.5 चम्मच दूध के। और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। यहाँ चीनी और जो है ना वो मैंने अच्छे से मिक्स किया पहले, उसके बाद फिर मैंने इनको मिक्स करके दोनों चीज़ों को तो एक अच्छे से गूंद कर वो बना लिया था डो। और जो हाफ़ थे वो मैंने दोनों को हाफ़ हाफ़ कर दिया था, और एक में मैंने फिर एक 2 टेबल स्पून जो है वो चॉकलेट पाउडर ऐड कर दिया था, कोको पाउडर ऐड किया था। फिर इनको मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे इकट्ठे ही, एक साइज़ के तकरीबन 16 बॉल्स बने थे। तो इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर फिर दोबारा से बॉल बनाया साथ 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 साथ। और मैंने ओवन जो है वो मैंने प्री हीट करने के लिए छोड़ा हुआ था पहले ही 120 नहीं 180 पर, हाँ 180 पर। और मैं इसको सारे को एक ट्रे में डाला पहले, और फिर मैंने इनको रख दिया ओवन में फटाफट। इनको बाहर नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, छोड़ना ही नहीं इनको, बस जैसे ही बनानी है बस रखते जाना और फटाफट ओवन में। और यशफा शीफ़ा मैडम पीछे नहीं होती, मैं ऐसे कहती पीछे हो जाओ, अवन खुलेगा, इसकी हीट आएगी, तुम पीछे हो जाओ बस। तो फटाफट मैं डबल इसका फ़ैन ऑन किया था, दोनों फ़ैन ऑन कर दिए थे। यहाँ मैंने इतनी देर में बिस्किट बेक होकर निकलने लगे थे, तो इनके पापा आ गए पिज़्ज़ा लेकर बच्चों के लिए। मैं कहा चलो तुम पिज़्ज़ा शीज़ा खाओ। तो लेकिन पिज़्ज़ा मैंने कहा, फिर मैंने काट दिया था, और फिर मैंने जो है वो अपने बिस्किट निकाले हैं। तो बच्चों का फिर मैंने कहा ये इसको पहले मैंने कहा साइड पे करती हूँ, फिर मैं ना अपने बिस्किट निकाल कर बाहर रखती हूँ पहले कुकीज़। तो ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा अब बेक होकर निकली हैं तो सॉफ्ट ही हैं, क्योंकि ये बाद में ठंडी होने के बाद वो हो जाती हैं नॉर्मल। तो ये ज़बरदस्त सी कुकीज़ बनी थी मेरी मार्बल। ये मैंने उठाया और ट्रे में सॉरी इनको फिर मैंने बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। मैंने इतनी देर ये छोड़ दी थी, मैं कहा ये ठंडी हो जाए अच्छी तरह। तो ये जब बिल्कुल ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इनको उसमें रख दिया था, क्या कहती हैं, ये देखिए इतनी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। क्योंकि अगर आप इनको पकने के लिए छोड़ देंगे अच्छा इनको मैंने सिर्फ जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए बेक किया, ज़्यादा नहीं। और यहाँ ये दोनों की दोनों पापा के साथ जो है वो साइकिल पर, पापा कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ, मुझे आराम भी नहीं करने दिया, और बस मुझे साइकिल के पीछे लग गई हैं कि ले आओ साइकिल और हमें चढ़ा दो। दोनों की दोनों, यशफा भी और शीफा भी। यशफा उठते साथ ही आएगी और ये छोटी साइकिल के पास खड़ी हो जाएगी कि आओ मुझे बिठाओ, मुझे झूले दो, ऐसे खेल रही हैं। तो उसके बाद फिर इतनी देर में कुकीज़ जो है वो ठंडी हो गई थी, मैंने उनको निकाल कर सारी जो है ना, ये देखे कितनी अच्छी खस्ता बिल्कुल ऐसे कितनी मज़े से टूट रही हैं। तो ये मैंने फिर सारी जितनी भी कुकीज़ हैं इनको मैंने रखा है इस बॉक्स में। मैं कहा और फिर मैंने इसको रख दिया था बाहर। मैंने कहा पापा को इनको पसंद आई थी तो इन्होंने तो शुक्र है खा लिया। तो ये फिर शीफ़ा को तो वही चॉकलेट कुकीज़ चॉकलेट बिस्किट से पसंद है, तो उसने तो वही खाए हैं। खैर मैंने ये लेकिन मैंने और उन्होंने बड़े इन्जॉय किए हैं बिस्किट ना, ये कुकीज़ मार्बल कुकीज़। हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। मैंने बनाया था कोकोनट ऑयल, तो उसके लिए मैं फ़्रेश कोकोनट लेकर आई थी। वो मैंने पहले इनका तोड़ ताड़ कर इनका पानी काट लिया, तो इनको धोकर साफ़ करके इनको मैंने फिर अच्छे से ग्रेट किया है। ग्रेट करने के बाद इनको मैंने फिर ग्राइंड किया है। ग्राइंड किया है अच्छी तरह। इनको थोड़ा सा 1 कप पानी डाला था बस, अच्छी तरह ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने इनको निचोड़ के इनका सारा पानी निकाल दिया, जो सा वो था ना कोकोनट मिल्क निकाला है। तो ये जो है जनाब साहब ये ग्राइंड हो गया अच्छे से। अभी मैं और कर रही थी, अच्छा ओके ये ग्राइंड हो गया सारा। इसका मैंने निकाल दिया सारा कोकोनट मिल्क जो है मैंने एक ही मरतबा छन्नी में डाल के सारा पानी कोकोनट मिल्क इसका निकाला है, क्योंकि यही हमें चाहिए होता है। फिर इसको धोया है, जो ये था ना कोकोनट, इसको मैंने निचोड़ के इसको वापस ग्लास में डाला। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा इसको ग्राइंड किया, उससे ये और बारीक हो जाएगा। तो इसका पानी निकाल दिया मैंने सारा।
फिर मैंने इसको दोबारा से पानी डालकर थोड़ा सा, फिर इसको मैंने अगर आप नहीं ग्राइंड करना चाहते, आप बस वैसे ही एक बड़े बाउल में डालें और उसको अच्छी तरह वॉश कर लें, तो वही पानी हमें दोबारा चाहिए होता है। तो पानी मैंने फिर दोबारा लिया। अच्छा वैसे बना बड़ा ज़बरदस्त, ऊपर से खालिस घर का, तो उसकी तो बात ही अलग है ना, उसकी खुशबू भी अलग ही है। फिर या फिर मैंने इसको दोबारा से निचोड़ निचोड़ के सारा का सारा जो है ना इसको निकाल दिया, और फिर इसका जो है वो पानी मैंने दोबारा इसमें पानी डाला नया, और फिर से मैंने इसको धोया अच्छे से, जैसे इसको ना कोकोनट को, और वो पानी मैंने तीनों के 3 से 4 मरतबा मैंने इसको धोया था। तो इससे काफ़ी अच्छा जैसे पानी आ गया था। तो तकरीबन मेरा 35 ml जो है ना वो ऑयल बन गया है एक कोकोनट से। तो ये मैंने फिर इसको हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। वो जो हम देसी घी नहीं निकालते मक्खन में से, बस उस आंच पे इसको छोड़ दिया। बस थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहे और ये पक रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये 2-3 तरह से बनता है, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। तो मैंने फिर सबसे ज़्यादा मैंने कहा क्या बंदा इसको रखे फ्रिज में, इसका मक्खन निकाले फिर रखो फिर निकालो, तो इतना टाइम लग जाता है। इससे बेहतर है इस तरह बना लो, फटाफट बन जाएगा। मक्खन ही चाहिए, वो ऑयल चाहिए तो ऑयल तो निकल ही आएगा। यहाँ मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाती रही हूँ, और ये इसका जितना भी ऑयल था वो मैंने निकाल दिया सारा, सॉरी पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया। इसका जो कोकोनट रह गया था वो सारा का सारा जो है ना वो पक के जो है ना वो थोड़ा सा रह गया था। और थोड़ी मतलब इसको हल्की आँच, पहले तो मैंने इसको फुल तेज़ आंच पर बॉईल किया है ना कि इसका थोड़ा सा पानी रिमूव वो हो जाए, सूख जाए। उसके बाद फिर मैंने इसकी आंच जो है ना वो हल्की कर ली थी कि अब ये जनाब हल्की आंच पर पके तो ज़्यादा बेहतर है। ये इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा ऑयल आना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। इसकी आंच बिल्कुल ज़ीरो पर है और इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया था, तो हल्का हल्का इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको फिर थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चला रही थी, तो साथ साथ जैसे ऑयल भी चेक कर रही थी। ये देखें, अब यहाँ पर इसको इकट्ठा करना दरमियान में, इसको दरमियान में इकट्ठे करते जाएँ, ऑयल साइड पर जाता जाएगा। इसमें अभी झाग काफ़ी है क्योंकि इसमें पानी बहुत है, अभी काफ़ी पानी है। तो ये इसको इस तरह इकट्ठे करते जाना थोड़ी थोड़ी देर बाद ना। तो बर्तन है वो लेना है हमने मोटे पैंदे वाला, बारीक पैंदे वाला बर्तन भी नहीं लेना। ये देखें अभी इस कंसिस्टेंसी में आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल, अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। तो अभी मैंने मज़ीद इसको पकाया था जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएगा। ये देखें इसी जेल टाइप ही है अभी, तो इसमें काफ़ी पानी है। ये जब ये इसका बिल्कुल ये चाहिए इसको टेक्सचर ना, इस ब्राउन बिल्कुल हो जाएगा, इसमें से फिर मैंने ऑयल निकाल लिया था, पानी में कपड़े में डाला और इसको मैंने दबा दबा के इसमें सारा ऑयल निकाल दिया था। ये बच्चे यहाँ पे इन्होंने मचाया हुआ है उधम, तो वहाँ मैं कोकोनट ऑयल निकाल रही थी, इन्होंने यहाँ पर उधम मचाया हुआ है। ये देखे ज़रा, ये पापा के, एक पापा की अपर पहन के घूम रही है, दूसरी पापा की शर्ट पहन के घूम रही है कि हमें झूले दो साइकिल पर। कपड़े में छान लिया था, तो ये इतना सा ऑयल निकला, तकरीबन 30-35 ml ऑयल होगा। और फिर हो गई रात, रात को मुझे लग गई भूख, भूख लगी तो मैंने कहा अब क्या खाया जाए। खाने का कुछ मूड नहीं था, मैंने कहा एक बनाना लेते हैं, उसका बनाते हैं मिल्क शेक और आराम से बैठ के पीते हैं। बच्चे तो गए हैं सो, तो मैंने तो आराम से अपने लिए एक मिल्क शेक बनाया ना, एक ग्लास तकरीबन था। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते बसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।